हम कर रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड एस प्योर। और जो पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंप्लीट टॉपिक हमने कर लिया था। और आज के वीडियो में हम अब करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है, इमिसिबल लिक्विड मतलब जो लिक्विड आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, एक सेपरेट लेयर बनती है, उनको कैसे आप सेपरेट करते हो, तो उस मिक्सचर को आप सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड का अगर मिक्सचर है हमारे पास, तो सेपरेटिंग फनल क्या होती है? A separating funnel is a special type of funnel which has a stopcock in it. एक स्पेशल टाइप की फनल है जिसके अंदर स्टॉपकॉक होती है और टैप इनटू इट्स स्टेम टू अलो द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट। और जो स्टॉपकॉक है एक ग्लास की मान सकते हो आप, और उसके अंदर एक स्टॉपकॉक होता है। जब चाहे आप लिक्विड उसमें से यहाँ से मतलब ऑन कर सकते हो इसको लिक्विड का फ्लो करवाने के लिए, और जब चाहे इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। आप फोटो में और अच्छे से देख सकते हो स्टॉपकॉक, जैसे ये लगा रखा है यहाँ पे। आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग, जब आपको ये लिक्विड नीचे गिराना है इस बीकर के अंदर, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो और बाद में फिर इसको ऑफ कर सकते हो। तो सेपरेटिंग फनल ग्लास की फनल होती है जिसके अंदर एक स्टॉपकॉक होता है यहाँ पे, और यहाँ इसका मतलब जो ढक्कन है यहाँ पे होता है। और जैसे आगे है, जैसे हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, हमारे पास मिक्सचर है वाटर और बेंजीन का, ये बाद में एग्जाम्पल करने वाले हैं हम। तो सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय ए सेपरेटिंग फनल डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। जो सेपरेटिंग फनल से हम सेपरेट करते हैं दो लिक्विड को, इमिसिबल लिक्विड, उनका क्या डिफरेंस होना चाहिए? उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। एक की डेंसिटी कम हो और एक की डेंसिटी ज़्यादा हो। दो मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज पुट इन अ सेपरेटिंग फनल। तो कैसे सेपरेट करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को? उनको एक सेपरेटिंग फनल में रखा गया, अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उनको वहां पे छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मिक्सचर सेपरेट इनटू टू लेयर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर दो लिक्विड है हमारे पास, उनकी डेंसिटी का डिफरेंस है, एक की डेंसिटी ज्यादा और एक की कम, तो उसको कुछ टाइम तक वहां छोड़ने के बाद उन दोनों के बीच में लेयर बन जाती है। और जिसकी जो हैवियर लिक्विड है और डेंसर लिक्विड, हाई डेंसिटी फॉर्म्स द लोअर लेयर। जो भारी लिक्विड होगा वो नीचे रहता है, नीचे की लेयर बनती है, और जो लाइटर लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अपर लेयर फॉर्म करता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ऑयल और वाटर का मिक्सचर अगर हमारे पास है, तो वाटर और लिक्विड मान सकते हो आप, ऑयल और वाटर, तो वाटर नीचे रहेगा हल्का होने की भारी होने की वजह हैवी डेंसिटी, और जो ऑयल है वो ऊपर रहेगा कम डेंसिटी होने की वजह से ऊपर तैरता है। ऐसे लेयर बन जाएगी दोनों के बीच में। उसके बाद क्या करेंगे? ओपन दी स्टॉप कोक। लेयर बनने के बाद इसमें व्हेन द लोअर लेयर ऑन ओपनिंग द स्टॉप कोक ऑफ सेपरेटिंग फनल, जब उसकी स्टॉप कोक को आप ओपन करोगे, लोअर लेयर ऑफ द हैवियर लिक्विड कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन बीकर। जो नीचे लेयर बनी हुई है जो हैवी लिक्विड है उसकी आप बीकर के अंदर कलेक्ट कर सकते हो स्टॉप कोक ओपन करके। व्हेन द लोअर लेयर ऑफ हैवियर लिक्विड हैज कम्प्लीटली सेपरेटेड, जब जो लोअर लेयर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी सारी की सारी, तो स्टॉप कोक को क्लोज कर दीजिए। और जो लाइटर लिक्विड है अपर लेयर के अंदर कलेक्टेड इन स्प्रेड बीकर बाय ओपनिंग द स्टॉप कोक अगेन। और जो लाइटर लिक्विड था अपर लेयर में उसको दूसरे बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। तो वाटर और केरोसिन ऑयल आल्सो टू इमिसिबल लिक्विड। वाटर और जो केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, वो भी दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं, तो उनके मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। और मिक्सचर ऑफ वाटर और केरोसिन सेपरेटिंग फनल के अंदर लेंगे। वाटर बीइंग हैवियर, वाटर अब की बार हैवी होगा और वाटर की जो लेयर बनेगी वो नीचे की लेयर बनेगी, लेकिन जो केरोसिन है वो हल्का होने की वजह से ऊपर की लेयर बनती है। तो स्टॉप कोक को ओपन करके सबसे पहले वाटर कलेक्ट कर लेंगे एक बीकर में, फिर स्टॉप कोक को बंद कर देंगे, उसके बाद दोबारा दूसरे बीकर के अंदर केरोसिन जो पीछे बच जाता है उसको सेपरेट कर लेते हैं।
और मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड। जो पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर है उसको भी सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। पेट्रोल और वाटर टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड होने की वजह से दो लेयर बनती है उनके बीच में। वाटर जो हैवी होगा वो नीचे रहेगा और जो पेट्रोल है वो ऊपर रहेगा। ऐसे इसी मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। और ग्राउंडनट ऑयल या कुकिंग ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है वो भी वाटर के साथ इमिसिबल लिक्विड होते हैं। उनके मिक्सचर को भी आप सेपरेटिंग फनल की हेल्प से ऐसे ही सेपरेट कर सकते हो। तो अगर हमें ऑयल और वाटर जो इमिसिबल लिक्विड है उनको सेपरेट करना है, या फिर ऑयल और वाटर डिफरेंट डेंसिटी के हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो मरकरी, कार्बन डाई सल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर ऑल्सो इमिसिबल विद वाटर। मरकरी, कार्बन डाई सल्फाइड और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर, इनके भी अलग अलग जो वाटर के साथ मिक्सचर बनाए तो इमिसिबल लिक्विड होते हैं ये भी। तो मिक्सचर बनता है मरकरी और वाटर का या कार्बन डाई सल्फाइड वाटर का, क्लोरोफॉर्म और वाटर या बेंजीन और वाटर, ईथर और वाटर। तो इनको भी आप सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो मरकरी, कार्बन डाई सल्फाइड और क्लोरोफॉर्म हैवियर देन वाटर, जो क्लोरोफॉर्म, मरकरी और कार्बन डाई सल्फाइड है वो वाटर के कंपैरिजन में हैवी होते हैं तो उनकी नीचे लेयर बनेगी। और जो बेंजीन है वो बेंजीन और ईथर लाइटर होते हैं तो उनकी ऊपर लेयर बनती है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। अगर हमारे पास दो से ज्यादा लिक्विड का मिक्सचर है जो कि इमिसिबल लिक्विड है, उनके मिक्सचर को भी आप सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो। जैसे मरकरी, वाटर और बेंजीन का मिक्सचर है हमारे पास, तो मरकरी हमने अभी अभी पढ़ा, मरकरी होगा हैवीएस्ट लिक्विड है, सबसे ज्यादा डेंसिटी का, तो वो नीचे की लेयर बनेगी। और जो वाटर है वो मिडल लेयर बनाएगा और बेंजीन सबसे हल्का होने की वजह से टॉप पे चला जाता है। ऐसे वन बाय वन करके आप स्टॉप को ओपन करके अलग अलग बीकर के अंदर आप इनको सेपरेट कर सकते हो। तो गाइज ये जो आप सेपरेटिंग फनल देख सकते हो अच्छे से, ग्लास की फनल है, यहाँ पे स्टॉप को लगा रखी है। आप इसको ओपन करके जैसे ही मतलब लिक्विड को फिलअप करके आप छोड़ सकते हो मिक्सचर को, अपने आप कुछ टाइम के बाद लेयर बन जाती है और वन बाय वन आप बीकर के अंदर इसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पार्ट के, जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का थर्ड पार्ट था हमारा, उसके बारे में जो स्मॉल क्वेश्चन होंगे वो पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।